वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबका मेरे यूट्यूब चैनल में सबका हार्दिक स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 3.3 का जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद मैं अपने जो जितने भी सीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे 5 मिनट बातें करूँगा। ओके, सो मैं पढ़ाई के लिए उन लोगों को आज टिप्स देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, जितनी भी टिप्स है वो आपको याद रखना है। ओके, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला इंडाइसिस एंड द क्यूब रूट। सो हियर दिस इज द practice set 3.3 of this chapter, and in this chapter we are completing the remaining questions. So here what we are seeing here, so whichever we have did in the last section, लास्ट वीडियो में जो हमने दिया था वही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग जो जितने भी हमने क्यूब रूट्स देखे, आज वो रैशनल नंबर में क्यूब रूट जो है कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। सो चलो देखते हैं पहला वाला जो क्वेश्चन है। सो हियर यू कैन सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रैशनल नंबर है 27/1/20, 27/125। तो ये नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये जो है वो क्यूब रूट में है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मतलब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो वी आर सिंप्लीफाइंग दिस नंबर्स, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग, सिंप्लीफाइंग दिस नंबर्स। इन नंबर्स को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो अब अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया 27 और 125 को, तो मुझे ये नंबर जो है कोई भी एक एक नंबर के ये क्या है, क्यूब है। ओके, अगर हमने ऑब्जर्व किया, अगर आपके क्यूब्स एटलीस्ट 20 तक के अगर लर्न होंगे तो आपको भी ये समझ में आ चुका होगा कि 27 और 125 कोई तो ऐसे नंबर्स है जो इनका ये क्यूब है। ओके, सो तो वही हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी हमें क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में क्यूब रूट कैसे निकालना है तो वो मेथड देखा था, उस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। सो हाउ टू सॉल्व दिस। सो हियर 27 का हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। सो 27 का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फैक्टर्स निकालूंगा ऐसे। सो हियर दिस 27 इज डिविजिबल बाय 3, सो हियर 3 एंड हियर 9, 3 9s are 27. Now 3 3s are 9. Okay, and now what we have to do, we have to separate, or you have to take this 3 outside, that is 3 1s are 3, and take 1 over here. So what we got here, 3 3s. Okay, 3 3 मिल गए यहाँ पे हमें। तो अब ये 3 3 जो है हम क्या करेंगे, 27 से रिप्लेस करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे 125। नाउ 125 भी हमें क्या करना है, इसको भी हम फैक्टराइज करके इसको डिवाइड करते हैं और इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो अब क्या करना है, 125 को डिवाइड करो। सो अगर हमने ऑब्जर्व किया तो ये 5 से डिवाइड होता है, ऐसे दिखता है। सो हियर 5 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 बजा 5 5 जा 25। सो यहाँ पे 25 मिल गया। सो 25 अगेन डिविजिबल बाय 5, 5 5 जा 25, टेक दिस 5 आउटसाइड एंड हियर 1, 5 1 जा 5। हियर अगेन वी गॉट 3 5। सो ये 3 5 जो है 125 से हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो √3 जो है इसको सेपरेट हम लोगों ने लिखा है। सो यहाँ पे 27 का और 125 का हर एक का क्या करना है, अलग अलग सेपरेट में लिखना है। सो ये मेथड, ये जो स्टेप्स है ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 27 और 125 को जो उसके फैक्टर्स मिले थे वो फैक्टर्स यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, 27 को और 125 को अपने फैक्टर से रिप्लेस किया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 रेज टू पावर 3, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5 रेज टू 3. So you have to write these numbers into this form.
सो यहाँ पे क्या किया हमने, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने ऐसे लिखा 3 क्यूब एंड 5 क्यूब। अब क्या करना है, 3 क्यूब और अंडर रूट क्यूब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। एक दूसरे को कैंसिल किया, खाली यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये एक 3 मिलेगा और यहाँ पे जो है ये 5 मिलेगा। मतलब हमें क्या मिला, 3/5। सो दिस इज नथिंग बट द आंसर। यही क्या है यहाँ पे आंसर है। सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट करें। सो मैं आपको यहाँ पे फुल आंसर दिखा रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना है बाद में, राइट। यहाँ आप वीडियो पॉज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो नंबर देखते हैं। सो ये अंडर रूट यहाँ पे है क्यूब में 16/54। 16/54 है। तो आप क्या करते हैं, 16/54 ये तो किसी के भी क्यूब नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा नंबर्स है उसको डिवाइड कर देते हैं और जो क्यूब फॉर्म में रहेगा उसको वहां पे रिप्लेस वहीं पे रखते हैं। जैसे कि अभी ये 16 जो है, 16 क्या है, 8 × 2 है। अभी 8 ही क्यों लिया, बिकॉज 8 इज द क्यूब ऑफ अ नंबर। ये क्या है, क्यूब है, इसीलिए मैंने क्या किया ऐसे बाय फॉरगेट किया 16 को। 54 भी क्या है, 27 × 2 है। ओके, सो ये 27 भी क्या है, क्यूब है, इसीलिए मैंने ऐसे बाय फॉरगेट किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इफ यू कैंसिल दिस देन व्हाट इज रिमेनिंग, 8/27 एंड दिस 8 and 27 आर क्यूब ऑफ ए नंबर। ये क्या है, क्यूब है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अभी इनके जो क्यूब रूट है वो निकाल सकते हैं, राइट। सो हियर पहले क्या करना है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 1 0 2 1 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे रिमेनिंग रहा 8/27। सो अब 8 को क्या करते हैं, उनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 8 क्या है, 2 × 2 × 2 है और 27 क्या है, 3 × 3 × 3 है। सो हियर दिस 2 is nothing but 2⁻³ and this 3 is nothing but 3⁻3। सो ऐसे हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में रिप्रेजेंट करना है। ओके, और इनके ऊपर ये जो क्यूब रूट का जो साइन है वो आता रहेगा, राइट। अब क्या करना है, अंडर रूट ये क्यूब रूट और रेज टू द पावर 3 ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और जो खाली नंबर्स है वो यहाँ पे बच जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो मिल गया हमें 2/3। So this way you have to solve these answers. So here this is your answer. So you can write this by pausing your videos, right? So next जाते हैं। Now here this is the last question of this session. So इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये थोड़ा अलग से है। So यहाँ पे ये दिया गया है हमें क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, मतलब 9 का क्यूब जो है 729 है। तो फिर इसका जो क्यूब रूट है वो क्या है। अब ये जो 729 है यही नंबर है, यहाँ पे आपको खाली क्या करना है, इधर ये 3 जीरो एक्स्ट्रा दिए गए और हम लोगों को पता है क्यूब रूट में क्या करते हैं, कोई भी नंबर जो है वो 3 फॉर्म में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो कितने जीरोज है एक्स्ट्रा, 3 जीरोज दिए गए। अगर 3 जीरो है मतलब इसका जो, अब जैसे कि 729 9 का जो क्यूब है वो है 729। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा है, 3 जीरो है और फिर 729 है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस आ चुका है। सो अब इन एक 3 नंबर का जो ये क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 9 होगा। और यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो का क्यूब रूट क्या होगा, 1 जीरो, ऐसा। और यहाँ पे ये डेसिमल प्लेस, वेरी सिंपल। सो इसका जो आंसर है क्या होगा, 0.09 ऐसे होगा। ओके, अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं वही हमें अभी यहाँ पे देखना है। सो ये हो गया। सो अब इसको ऐसे लिखा हुआ है 729 डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 के ऊपर 6 जीरो लगे हुए हैं। ओके, सो ये 6 जीरो ही क्यों लिए है तो वो हमें देखना है। सो अगर कोई भी नंबर ऐसे अगर है 0.000729 अगर ऐसे है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल प्लेस है ये कितने नंबर के बाद है, 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद क्या है, डेसिमल प्लेस है। तो हमें क्या करना है, इसका अगर डेसिमल प्लेस आपको लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो 1
2 3 4 5 6, तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे आएगा। कितने प्लेस हम गए उधर? 6 प्लेस गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 729 लिखा और यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 6 जीरो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। राइट, 6 जीरो लिखे 1 के ऊपर और ये 729 लिखे। यहाँ पे क्या है, 0 0 है, बट ये हम लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग देम। तो ये ऐसे फॉर्म में मिलेगा और यहाँ पे क्या है, ऐसे क्यूब लगा हुआ है। तो ये है इसका सेकंड स्टेप। ओके, तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेप है, दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। तो इस फॉर्म में लिखा हमने इस 7 to 9 को। अब क्या करना है, ये जो है 1 लाख, ये सॉरी 1 लाख नहीं है, ये 10 लाख है। ओके, सो ये जो 10 लाख है इसको हमें क्या करना है, अभी अलग अलग फॉर्म में लिखना है। सो ये 10 लाख इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 300। 300 का मल्टीप्लीकेशन है 10 लाख। ओके, सो इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। हमें क्यों लिखना है, क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। और 729 को तो हमें पता है 9 है। ओके, सो ये पता होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको ऐसे 3 फॉर्म में क्या किया, लिखा है। और इस 729 को क्यूब रूट में ऐसे लिखा, और इसको भी अभी क्या किया, क्यूब रूट में लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस 100 को क्यूब फॉर्म में लिखते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा 100 क्यूब। ओके, और बाकी जो है वैसा का वैसा। अब क्या करते हैं हम लोग, 729 का क्यूब रूट जो है वो क्या है, 9 है। तो यहाँ पे 9 लिखते हैं, पहले ये 9 लिख दिया मैंने। अब ये जो 100 क्यूब है और ये अंडर रूट क्यूब है, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे क्या रहेगा, 100 रिमेनिंग रहेगा। सो इधर जो आंसर है हमें मिलेगा 9/100। ओके, सो 9/100 मिल गया हमें। अब क्या करते हैं, इस 9/100 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आंसर हमें क्या चाहिए, डेसिमल में चाहिए। ओके, सो अब हमने जैसा स्टार्टिंग में किया था उसका उल्टा अब करना है। क्या करना है इधर, तो ये 9/100 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अब हमें क्या करना है, 2 जीरो अगर हमें यहाँ से कम करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर का जो डेसिमल प्लेस होता है उसको इधर लाएंगे 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल प्लेस। तो ये हो जाएगा 0.09। तो ऐसे इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर। सो ये ऐसे आ गया। सो दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर। सो यहाँ पे हमने लास्ट में ये आंसर इधर लिखा हुआ है। राइट, सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर। राइट, सो अभी वीडियो ज़रा लंबा हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो डिस्कशन था पढ़ाई के बारे में वो अगली वीडियो करेंगे। ओके,